Hello everyone, welcome to NCC YouTube channel. Today we are going to discuss the law of diminishing marginal utility. ये जो लॉ है इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट लॉ है जो हमने 12th में भी पढ़ा है। अभी हमें FY में वो फिर से पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट लॉ. ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ द कंजम्पशन. जो यूनिट्स कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे हैं तो उनका बिहेवियर कैसे रहता है वो हमने यहाँ एक्सप्लेन किया है. सो लेट्स स्टार्ट. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. फर्स्ट हम देखेंगे इसकी इंट्रोडक्शन. द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी attempts to analyze the behavior of the consumer with relation to the consumptions of units of a given commodity. ये जो लॉ है इस लॉ में ये एक्सप्लेन किया है कि जो भी बिहेवियर है कंज्यूमर का विथ रिलेशन टू कंज्यूमर विथ द रिलेशन टू द कंजम्पशन ऑफ यूनिट्स, जो भी यूनिट्स का वो कंज्यूम कर रहा है, उपभोग ले रहा है, सेवन कर रहा है, क्योंकि उसमें उसकी उपयोगिता है, उसमें उसकी यूटिलिटी है. फॉर एग्जांपल, जिसे चाय पसंद है वो चाय पीता है क्योंकि चाय में उसे उपयोगिता लगती है. लेकिन अगर उसे कॉफ़ी नहीं पसंद है तो वो कॉफ़ी नहीं पिएगा. ओके, सो कॉफ़ी में उसे उपयोगिता नहीं लगेंगी. ओके, सो जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या है, यूटिलिटी है. ओके, यूटिलिटी है, तो उसका हम एनालाइज कर रहे हैं कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है विथ रिलेशन टू द कंज्यूमर विथ रिलेशन टू कंजम्पशंस ऑफ यूनिट्स ऑफ अ गिवन कमोडिटी. जैसे जैसे कमोडिटी बढ़ जाती है, जैसे जैसे हम उसका उपयोग करते हैं, सेवन करते हैं, तो उसकी उपयोगिता कैसी रहती है ये हमने इस लॉ में एक्सप्लेन किया है. ओके, समझ में आया. सो दिस इज़ आवर इंट्रोडक्शन. जब भी कोई लॉ हम लिखते हैं तो एग्ज़ाम में फर्स्ट हमें इंट्रोडक्शन देना पड़ता है. सो फर्स्ट इज़ द इंट्रोडक्शन. सेकेंड, statement of the law. According to Professor Marshall, the additional benefit which a person derives from a given increase of his stock of a thing diminishes every increase in the stock that he already has. Okay, Professor Marshall is an economist. Okay, तो उन्होंने क्या कहा है कि जैसे से एडिशनल बेनिफिट जैसे से हमें मिलता है, विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन ही स्टॉक. जैसे जैसे स्टॉक बढ़ता है तो उसका बेनिफिट जो है जो एडिशंस हो जाता है. ओके, लेकिन वो जो स्टॉक जैसे से बढ़ता है, जैसे से उसके बेनिफिट एडिशन होती है, वो बेनिफिट वो जो यूटिलिटी है वो डिमिनिश होती है. डिमिनिश मीन्स कम हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है. ओके, लेस हो जाती है. एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज़. जैसे से वो कंज्यूम करता है, जैसे से इसका स्टॉक में जो भी बढ़ जाता है, वैसे वैसे उसकी उपयोगिता क्या हो जाती है, कम हो जाती है. ऐसे प्रोफेसर मार्शल कहते हैं. सो इसे हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ. अगर हम एक के बाद एक कोई भी वस्तुओं का सेवन करते हैं तो उस वस्तुओं का जो सेवन हम विदाउट इंटरवल करेंगे. विदाउट इंटरवल मीन्स, अगर फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देती हूँ मैं. अगर हम आम खा रहे हैं, मैंगो, ओके, तो मैंगो खाने के बाद हम एक मैंगो खा रहे हैं, उसके बाद विदाउट इंटरवल सेकेंड मैंगो खा रहे हैं, थर्ड मैंगो खा रहे हैं, फोर्थ मैंगो खा रहे हैं, और वो मैंगो भी कैसा चाहिए, एक जैसा चाहिए. ओके, तो जैसे हम फर्स्ट मैंगो खाएंगे हमें अच्छा लगेगा, उसके बाद सेकंड थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, थर्ड में ठीक है कैसे भी खा लेते, फोर्थ खाएगा हाँ नहीं चाहिए अभी तो बस पेट भर गया. हाँ,
तो क्या हो जाता है कि फर्स्ट मैंगो की जो भी उपयोगिता है, जो भी यूटिलिटी है, वो फोर्थ आम के बाद हमारी कम हो जाती है। यही लॉ हम यहाँ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम 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 हो जाते हैं, ये हम लॉ एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, जैसे कि एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स, जैसे जैसे बेनिफिट जो पर्सन ले रहा है, जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है स्टॉक से, तो वो क्या हो रही है, उपयोगिता डिमिनिशेस हो रही है। ओके, समझ में आया। इन अदर वर्ड्स ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी दैट एनी कंज्यूमर डिराइव्स फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी goes on diminishing as consumptions of that commodity. Okay, ये हो गया स्टेटमेंट। The law states that as we go on consuming a commodity, the satisfaction that we derive with each additional unit goes on falling. This means more we have commodity, less we desire to have more of it. जैसे जैसे हम कंजम्पशन कर रहे हैं कमोडिटी का, उससे जो भी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो क्या हो रहा है, एडिशन यूनिट से गोज ऑन फॉलिंग, वो कम हो रहा है। ओके, सो कमोडिटी जो लेस वी डिज़ायर टू हैव मोर, जैसे जैसे कमोडिटी हम लेस करेंगे, कम कम कंज्यूम करेंगे, तैसे वैसे वैसे हमारी जो डिज़ायर है टू हैव मोर ऑफ इट। ओके, सो ये भी लॉ में हम लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ मैंने ग्राफ से एक्सप्लेन किया है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ओके, और ये जो कर्व है, इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, एम यू कर्व। ओके, और एक्स एक्सिस पे हमने यूनिट्स दिखाए हैं और वाई में हमने शो किया है यूटिलिटी। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे से हम यूनिट्स कंज्यूम करते हैं, तो जो जो एम यू है, ये जो कर्व है, वो जो कर्व है फर्स्ट स्लोप्स डाउनवर्ड्स, ये जो एम यू कर्व है स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, वो लेफ्ट से नीचे आता है, राइट में आता है, विच शोज एम यू गोज ऑन डिमिनिशिंग। ओके, ये फर्स्ट हो गया। यहाँ क्या हो जाता है सेकेंड लॉ में, ये जो एम यू है वो डिमिनिशिंग हो रही है, उसके बाद वो कर्व एक्स एक्सिस में इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ क्या हो जाती है, हमारी एम यू ज़ीरो हो जाती है। ओके, सो हमारी एम यू क्या होती है, ज़ीरो हो जाती है। सो व्हेन एम यू बिकम ज़ीरो, एम यू कर्व इंटरसेप्ट दी एक्स एक्सिस, इस एक्सिस पे क्या कर देता है, वो इंटरसेप्ट कर देता है। ओके ओके, ये सेकेंड हो गया। और थर्ड क्या होता है, अगर हमने अभी भी सेवन कर रहे हैं हम वस्तुओं का, तो फर्दर जब कंजम्पशन हम कर रहे हैं तो कमोडिटी बिकेम्स निगेटिव। देखिए ये कर्व क्या हो जाता है, नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ क्या हो जाता है, ये सब एम यू क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। ओके, सो ये लॉ, ये जो ग्राफ है, इसका हम 3 टाइप से एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट वन, जब भी कभी यूटिलिटी, जब भी कभी हम वस्तुओं का सेवन करते हैं, तब हमारी यूटिलिटी क्या हो जाती है, थोड़ी 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 कम हो जाती है। ओके, सो इसे हम क्या बोलते हैं कि एम यू कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम और वस्तुओं का सेवन कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस में वो एम यू क्या हो जाता है, इंटरसेप्ट हो जाता है, और उसके बाद वो निगेटिव हो जाता है। तो ये हम यहाँ कर्व से एक्सप्लेन करते हैं एम यू का रिलेशंस। कुछ अजम्पशंस है इस लॉ के। सो फर्स्ट अजम्पशन इज homogeneity. The unit we consume are identical or homogeneous, that is all the units are alike in shape, size, color, flavor, etc. Okay, तो ये जो assumptions है कि अगर ये लॉ प्रूव होना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए कि जो भी वस्तु हम सेवन कर रहे हैं वो वस्तु कैसी चाहिए, होमोजेनिटी, एक जैसी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द यूनिट वी कंज्यूम आर आइडेंटिकल मीन्स एक जैसी, होमोजेनियस मीन्स एक जैसी ही, ऑल द अलाइक इन शेप्स, उसका शेप्स सही चाहिए, उसके साइज नॉर्मल चाहिए, कलर, फ्लेवर, ये जो है ना वो सब
एक जैसे, जैसे मैंने कहा कि एक मैंगो हमने यूज़ किया, खाया, तो वो मैंगो एक ही शेप का चाहिए, एक ही साइज़ का चाहिए, एक ही कलर का चाहिए, एक ही फ्लेवर का चाहिए। ओके, तो जो भी, अगर हम ऐसी वस्तु सेवन करेंगे होमोजेनिटी, तभी ये लॉ क्या करेगा, प्रूव करेगा। क्योंकि लॉ हमने क्या कहा है कि जैसे जैसे हम वस्तुओं का सेवन करेंगे वैसे वैसे उसकी उपयोगिता कम हो जाएंगे। ओके, सेकेंड, continuity. The unit we consume in a quick succession without any lapse of time. Continuity is our second assumptions. जैसे जैसे हम यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं तो वहाँ क्विक सक्सेशन मीन्स एक आम के बाद हम तुरंत सेकेंड आम खाएंगे, उसके बाद थर्ड, विदाउट इंटरवल, विदाउट अ लैप्स ऑफ टाइम। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकेंड अजम्पशन। Third one, reasonability. The unit of commodity consumed should be of a standard or a normal size. They neither too big or not too small. जो भी वस्तु हम यूज़ करेंगे वो रिजनेबल चाहिए, मीन्स स्टैंडर्ड और नॉर्मल साइज। क्योंकि आपको मालूम है कि आम बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। हाँ, सो एक नॉर्मल साइज का आम चाहिए, वो बड़ा ही नहीं चाहिए और ज़्यादा स्मॉल भी नहीं चाहिए, तभी ये लॉ प्रूव हो जाएगा। ओके, फोर्थ वन, कॉन्स्टेंसी. द टेस्ट एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन द सेम थ्रू आउट, ऑल्सो प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंसी मीन्स कि जो भी वस्तुओं का हम सेवन कर रहे हैं वो जो वस्तु है वो कॉन्स्टेंट, कंटिन्यूटी उसमें रहनी चाहिए। ऑल्सो प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन द कांस्टेंट, उसकी प्राइस भी सेम चाहिए। जो आम हम खा रहे हैं उसके प्राइस अगर 80 रुपीज़ पर मैंगो है तो सेकेंड मैंगो भी हमें 80 रुपीज़ का ही चाहिए। ओके, सो और इनकम और टेस्ट भी कंज्यूमर की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और टेस्ट, मुझे अभी आम नहीं पसंद है, मेरा इनकम नहीं है, वो नहीं चलेगा। इनकम भी सेम है, टेस्ट भी सेम है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल बी आल्सो सेम, देन दिस लॉ प्रूव। ओके, फिफ्थ, सिंगल यूज. Utility is a multi-purpose for some goods which satisfy variety of wants. Here the consumer satisfy a single want. Okay, जो भी वस्तु हम सेवन कर रहे हैं उसकी जो यूटिलिटी है वो मल्टीपर्पज़ हो सकती है ना, उसकी वॉन्ट्स जो है ना वैरायटी में भी हो सकती है ना। हियर द कंज्यूमर सेटिस्फाई अ सिंगल वांट, तो कंज्यूमर की वांट भी क्या चाहिए, सिंगल चाहिए। मीन्स क्या कि अगर जो आम हम खा रहे हैं तो आम का हम जूस भी करके सेवन कर सकते हैं ना। ओके, तो उसका जूस नहीं, अगर हम आम स्लाइस करके हम खा रहे हैं तो इट्स ओके, स्लाइस करके ही खा लो, उसका जूस मत पी लो। ओके, अगर ऐसा हम करेंगे, कभी जूस पिएंगे कभी आम का स्लाइस खाएंगे, तो ये लॉ यहाँ प्रूव नहीं करेंगे। सो जो भी वस्तु हम सेवन कर रहे हैं ना तो उसकी सिंगल वांट ही चाहिए, एक ही टाइप का ही हम सेवन करना चाहिए। अगर आम खा रहे हैं तो आम के स्लाइस ही खाओ, अगर जूस पी रहे हो तो जूस ही पियो। ओके, सो दिस इज कॉल्ड दी सिंगल यूज। ओके, सो ये हमारे 5 क्या हो जाते हैं, अजम्पशंस हो जाते हैं। सो अजम्पशंस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जब भी हमें लॉ एग्जाम में आ जाता है तो बोलते हैं कि राइट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विथ अजम्पशंस, तो हम क्या करेंगे, तभी लॉ का हम एक्सप्लेन करेंगे और अजम्पशंस लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ द लॉ ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो इम्पोर्टेंस, ये लॉ का इम्पोर्टेंस किसे हो जाता है, तो फर्स्ट वन, टू द कंज्यूमर. The law of diminishing marginal utility helpful to a consumer in planning their budgets and they achieve maximum satisfaction from the resources available. Okay, so ये जो लॉ है इसका इम्पोर्टेंस फर्स्ट किसे है, टू द कंज्यूमर। जो भी कंज्यूमर है तो उन्हें इस लॉ का इम्पोर्टेंस है, क्योंकि कंज्यूमर क्या करते हैं, वस्तुओं का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन संपादन करने के लिए एमयू का उपयोग करता है।
जो भी कंज्यूमर है ना, तो कंज्यूमर के पास पैसा कम हो जाता है, तो उपयोगिता जिस वस्तु से मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, वही वस्तु कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर करेगा, क्योंकि वहाँ उसे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। लेकिन जो वस्तु हम यूज़ कर रहे हैं उसका अगर उपयोगिता यूटिलिटी कम हो जाती है तो कंज्यूमर उस वस्तुओं का उपभोग नहीं लेंगे। सो कंज्यूमर ये लॉ क्या किस लिए यूज़ कर सकता है कि प्लानिंग देयर बजट्स, उसका बजट प्लान करने के लिए और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव करने के लिए ये लॉ उसे हेल्प करती है। ओके। सेकेंड, टू द प्रोड्यूसर, the law is important to the producer in determining the prices and sales policy। जो भी प्रोड्यूसर्स है जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, तो ये जो लॉ है ये प्रोड्यूसर को इम्पोर्टेंस क्यों है कि डिटरमाइनिंग द प्राइस एंड सेल्स पॉलिसी, प्राइस उसकी निश्चित करने के लिए, डिसाइड करने के लिए, और सेल की पॉलिसी डिसाइड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ वस्तु ऐसी होती है कि जो कंज्यूमर को पसंद है, बहुत पसंद है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, उसकी कीमत बढ़ाएगा। ओके। और सेल्स की पॉलिसी भी थोड़ी सी वो अपडेट करेगा। सो प्रोड्यूसर एमयू का उपयोग वस्तु की सेलिंग प्राइस फिक्स करने के लिए करता है। टू द गवर्नमेंट, दिस लॉ इज यूजफुल टू द गवर्नमेंट to implement various economic policies and improve the welfare of the society। अब गवर्नमेंट भी इस लॉ का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करता है कि दिस लॉ यूजफुल टू द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इम्प्रूव द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। अगर इकोनॉमिक पॉलिसी जो भी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करता है तो इम्प्रूव द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। इसलिए गवर्नमेंट जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी डिसाइड करता है, इम्प्लीमेंट करता है, तो ये लॉ उसे यूजफुल रहता है, इम्पोर्टेंट रहता है। नेक्स्ट, टू द फाइनेंस मिनिस्टर, इट इज़ हेल्पफुल टू फाइनेंस मिनिस्टर टू फ्रेम टैक्सेशन पॉलिसी एंड टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ओके। फाइनेंस मिनिस्टर जो भी है वो फाइनेंस मिनिस्टर क्या करते हैं, टैक्सेशन पॉलिसी फ्रेम करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कम करने के लिए टैक्सेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट एमयू का यूज़ करते हैं। ओके। टू द मोनोपोलिस्ट, द लॉ इज हेल्पफुल टू द मोनोपोलिस्ट टू प्रैक्टिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट consumers for the same products। मोनोपोलिस्ट मीन्स मक्तेदारी से हम बोलते हैं, जो जिसकी एक ही वस्तु बाजार में है, कोई और विक्रेता सेलर वहाँ नहीं है। सो दिस लॉ हेल्पफुल टू द मोनोपोलिस्ट टू प्रैक्टिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसलिए मोनोपोली में क्या होता है, अलग अलग प्राइस वो प्रोड्यूसर जो है और जो भी सेलर है वो उसकी प्राइस ना अलग अलग रहते हैं, कुछ कस्टमर के लिए अलग, कुछ कस्टमर के लिए अलग, क्योंकि उसकी मोनोपोली बाजार में रहती है। सो डिफरेंट प्राइसेस वो चार्ज करता है डिफरेंट कंज्यूमर के लिए, सेम प्रोडक्ट के लिए। ओके। तो इसके ये इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट वन इज द कंज्यूमर, टू द प्रोड्यूसर, ओके, टू द गवर्नमेंट, टू द फाइनेंस मिनिस्टर, टू द मोनोपोलिस्ट। ओके। सो इसके ये इम्पोर्टेंस है। इफ़ यू लाइक आवर वीडियोज़, please like, share, subscribe and comment it. Thank you.